नमो प्रणाम जी। अरिहंताणम, नमो सित्ताणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये शब्द साहुणम, ईसु पंचन मुक्कारो सव्वभावप्रणाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं प्रथमं हवै मंगलम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे, लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये, वांछित फलदाता। पूज्यपाद हरिभद्र सूरी महाराजा विरचित यह लघु संग्रहणी ग्रंथ, यह 30 गाथा के ग्रंथ में जम्बू द्वीप पर 10 द्वार बताए हैं और इन्हें जम्बूद्वीप संग्रहणी और शॉर्ट में, टूंक में ये 10 द्वार बताए हैं, तो इसे लघु संग्रहणी ग्रंथ कहते हैं। नम्य जिणम सब्वन्नुम जगपूज्यम जगगुरु महावीरम, जम्बुद्दीव पयथे पुच्छम सुत्ता सपरहेव। अर्थात सर्वज्ञ, जगत पूज्य, जगत गुरु परमात्मा महावीर स्वामी को नमस्कार करके शास्त्र के अनुसार स्व और पर के बोध के लिए जम्बूद्वीप के पदार्थ कहूंगा। पहली गाथा में मंगलाचरण आदि विषय की विचारणा बताई, जिसमें परमात्मा के 4 विशिष्ट गुण अर्थात जिनको 4 अतिशय कहते हैं, ऐसे अपायापगमातिशय, ज्ञानातिशय, पूजातिशय और वचनातिशय से युक्त ऐसे परमात्मा महावीर स्वामी को नमन एवं इस ग्रंथ में जम्बूद्वीप के पदार्थ कहेंगे और सूत्र यानी आगम के अनुसार कहेंगे। हरिभद्र सूरी महाराजा ने यह विचारणा बताई। अब 10 द्वार पर जम्बूद्वीप के विषय में विचारणा बताएंगे। खंडा जोयण वासा पव्वय कुडाय तीर्थ सेढ़ियो, विजयदह सलिलावो पिंडे सिम होई संघयणी। अर्थात जम्बूद्वीप के अंदर जम्बूद्वीप कितने खंड प्रमाण है। खंड यानी एक भरत क्षेत्र जितना या तो ऐरावत क्षेत्र जितना टुकड़ा, मतलब जिसकी चौड़ाई 526 योजन और 6 कला है, ऐसा सबसे छोटा क्षेत्र उसे खंड कहेंगे। तो ऐसे कितने खंड प्रमाण हैं, यह पहले द्वार में। दूसरे द्वार में योजन मतलब जम्बूद्वीप की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, परिधि एवं क्षेत्रफल योजन से कितना होता है, वो दूसरे द्वार। वासक क्षेत्र यानी मनुष्य के वसवाट करने योग्य क्षेत्र कितने हैं। पव्वय इसमें पर्वत कितने हैं। कुडा यानी कूट, शिखर, टेकरिया, चोटिया, पर्वत पर और जमीन पर ऐसी टेकरिया कितनी है, शिखर कितने हैं वो। तीर्थ जलाशय में जाने के मार्ग और वहां रहे हुए द्वीप को तीर्थ बोलेंगे, तो ये कितने। सेढ़ी अर्थात श्रेणी, वैताड्य पर्वत पर लंबे समथल भूमि जो है, कपाट प्रदेश जो है, वहां शहरों है, वो कितनी श्रेणियां हैं। विजय अर्थात चक्रवर्ती जहां जिनको जीतता है, वो सारी भूमि 6 खंड की, उसको विजय कहते हैं। ऐसे कितनी विजय है। वो द्रह जिसमें से नदियां निकलती है या नदियां पसार होती है, ऐसे बड़े सरोवर कितने हैं। और सलीलाओ अर्थात नदियां कितनी है वो। उन सब 10 पदार्थों का संग्रह, उसका नाम जम्बूद्वीप संग्रहणी या तो लघु संग्रहणी है। फिर नवो स्वयं खंडाणम बरह प्रमाणेन भाइये लखे, अहवा नवो सुगुणम बरह प्रमाणम हवई लखम। भरत क्षेत्र के प्रमाण द्वारा जम्बूद्वीप के 1 लाख योजन को भागने से, अर्थात भरत क्षेत्र की चौड़ाई को जो 526 योजन और 6 कला है, उस चौड़ाई से जम्बूद्वीप की जो चौड़ाई है मतलब 1 लाख, उसको भाग देने से 190 विभाग आएंगे, अर्थात 190 खंड है। या तो 190
जो है उनको भरत क्षेत्र के नाप से गुनेंगे तो 1,00,000 योजन आ जाएंगे। इसलिए जम्बू द्वीप जो है उसके खंड 190 होते हैं। अब जम्बू द्वीप के खंड 190 है कि तो जम्बू द्वीप के विभाग तो 13 ही है, तो खंड 190 कैसे है? तो अहविग खंडे अथवा अहविग खंडे भरे 2 हिमवंते हेम वैचौरो 8 महाहिमवंते 16 खंडाइम हरिवासे 32 संपूर्ण निसढ़े मिलिया 63 बीय पासे भी 64 विदेहे 83 पिंडेऊ 9 स्वयं। इस प्रकार 190 खंड होते हैं। भर क्षेत्र का 1 खंड, हिमवंत पर्वत के 2 खंड, हिमवंत क्षेत्र के 4 खंड, महाहिमवंत पर्वत के 8 खंड, हरिवर क्षेत्र के 16 खंड और निषेध पर्वत के 32 खंड। ये दक्षिण की ओर के 63 खंड, मतलब भरत से लेकर निषेध तक के। दूसरी ओर से मतलब ऐरावत क्षेत्र का 1 खंड, फिर शिखरी पर्वत के 2 खंड, फिर हिरण्यवत क्षेत्र के 4 खंड, फिर रुक्मी पर्वत के 8 खंड, फिर रम्य क्षेत्र के 16 खंड एवं नीलवंत पर्वत के 32 खंड। इस तरह उत्तर तरफ के भी 63 खंड एवं मध्य में रहे हुए महाविदेह के 64 खंड। इस प्रकार कुल 7 क्षेत्र और 6 पर्वत के मिलकर 190 खंड होते हैं। इसलिए जम्बूद्वीप के 190 खंड प्रमाण है। वहां सब क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की विचारणा बताई और क्षेत्र का परिचय की विचारणा बताई। फिर योजन द्वार 6 से लेकर 10 गाथा तक, यानी जम्बूद्वीप की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तो बताया। अब परिधि और क्षेत्रफल कैसे करेंगे ये 5 गाथा में बताया। जोयण परिमाणाइम समचौरंसाइम इत्थ खंडाइम लखसय परिहिये तप्पाए गुणे हुंते व। मतलब 1,00,000 की जो परिधि आएगी उसको 1,00,000 के चौथे भाग से गुणने से योजन प्रमाण समचौरस खंड आ जाएंगे। मतलब कि जम्बूद्वीप का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब पूरे जम्बूद्वीप को 1 योजन लंबाई वाला और 1 योजन चौड़ाई वाला ऐसे टुकड़े से पूरे जम्बूद्वीप की भूमि को जो मढ़ेंगे तो कितने टुकड़े लगेंगे, तो इससे पता चलेगा कि समचौरस खंड कितने लगते हैं। तो मतलब क्षेत्रफल कैसे करेंगे, तो परिधि को जम्बूद्वीप के जो लंबाई या चौड़ाई है मतलब 1,00,000 जो है उसका चौथा भाग यानी 25,000 से गुणने से, परिधि को 25,000 से गुणा करने से क्षेत्रफल आता है। अब तो बता दे सबसे पहले परिधि कैसे आएगी। तो विखंब वगद गुण करणी वट्टस्य परिरव होई विखंब पाए गुणियो परिरव तस्य गणीय पयम। क्षेत्रफल कैसे आएगा, परिधि को 25,000 से गुणने से। तो परिधि कैसे आएगी, तो विषकम के वर्ग का 10 गुना करके, विषकम का अर्थ है पूरी चौड़ाई जम्बूद्वीप की उत्तर से लेकर दक्षिण तक अर्थात 1,00,000 योजन, उसका वर्ग करने से, विश्व 1,00,000 का वर्ग करने मतलब 1,00,000 गुना 1,00,000 करने से, 1,00,000 गुना 1,00,000 करने से, वर्ग मतलब किसी भी गोल पदार्थ की चौड़ाई, व्यास जिसे बोलेंगे डायमीटर। तो 1,00,000 गुना 1,00,000 करना है और वापस उसे 10 से गुणना है, यानी 1,00,000 गुना 1,00,000 गुना 10 और फिर उसका वर्गमूल निकालना है। तो जो वर्गमूल निकालेंगे तब जो जवाब आएगा उसे परिधि कहते हैं। अब कहते हैं कि तो जम्बूद्वीप की परिधि कितनी होगी। परिहि तिलख 1600 सहस्र 227 कोसति गट्ठाविसम धनु सयति रंगुलद्धह्यम। तो जम्बूद्वीप की परिधि जो है वो 3,16,000
227 योजन पूरे। फिर उन पर 3 गांव, 128 धनुष्य और 13 अंगुल से कुछ अधिक, यानी 13.5 अंगुल, और उसके ऊपर भी युका और जव और युका, जो कि जव और युका का गणित कई जगह पर नहीं बताया है, इसलिए कह सकते हैं 13 अंगुल से कुछ अधिक, यानी 13.5 अंगुल से कुछ अधिक। फिर परिधि को 25,000 से गुणने से क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना आएगा? 7 वय कोडी सया 9 56 सय सहस्रायम 94 यम च सहस्रा स्वयं दिवड्डम च सायम गाव मेघम पनरस धनुसयातः धनुनि पन्नरस सठिम च अंगुलायम जम्बुद्दीवस गण्यपयम। अर्थात जम्बूद्वीप का क्षेत्रफल यानी गणित पद 790 करोड़ अर्थात 7 अबज 90 करोड़ 7 अबज 90 करोड़ 56,84,150 योजन पूरे। उस पर 1 गांव, 1515 धनुष और 60 अंगुल, या तो 60 अंगुल को 2.5 हाथ बोल सकते हैं, इतना आएगा। अब यहाँ दूसरा द्वार पूर्ण हो। पहले द्वार में बताया 190 खंड होता है, दूसरे द्वार में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, परिधि और क्षेत्रफल का योजन से माप। ऐसे जम्बूद्वीप में तीसरे द्वार में 7 क्षेत्र है और 269 पर्वत है, 269। बरहाई सत्तवासा वियड्ड चौ चौर 3 अरे 16 वखार गिरी 2 चित्त विचित्त 2 जमगा 200 कणय गिरिणम 4 गई दंतायतः सुमेरुय 6 वासहरा पिंडे 1 गुण 70 सया दुनी। अर्थात तीसरे द्वार में ये बता रहे हैं कि भरत आदि 7 क्षेत्र है, मतलब भरत, हिमवंत, हरिवर्ष, ऐरावत, हिरण्यवंत, रम्यक और महाविदेह, ऐसे 7 क्षेत्र। और भूमि गिनेंगे तो महाविदेह में 2 अकर्म भूमि और 1 कर्म भूमि समाविष्ट है, इसलिए 6 अकर्म भूमि और 6 अकर्म भूमि और 3 कर्म भूमि, ऐसे 9 हो जाएगा। तो भरत आदि 7 क्षेत्र मनुष्य के योग्य है, रहने योग्य। और वहां पर्वत जो है वो 269 है। किस प्रकार? 4 वृत्त यानी गोल वैताड्य है, 34 अन्य यानी दीर्घ वैताड्य है, 16 वक्षस्कार नाम के पर्वत है, 2 चित्र और विचित्र नाम के पर्वत है, 2 यमक और शमक या तो यमक जमक नाम के पर्वत है, 2 कंचन गिरी नाम के पर्वत है, 4 गजदंत नाम के पर्वत है और 1 मेरु पर्वत और 6 वर्षधर पर्वत। इस प्रकार 269 पर्वत है। उन सब पर्वत की लंबाई, चौड़ाई, ऊंडाई, कौन सा कलर है, ऊंचाई आदि बताया, कहाँ आया है, कौन से क्षेत्र में है, ये सब विचारणाएं चौथे द्वार में बताई। फिर 5वें द्वार में उस पर्वत पर कितने शिखर है? तो 16 वक्खारेसु चौ चौ कुडाय हुंती पत्तेयम सोमणस गंधम आयण 27 रूपी महाहिमे 34 ढेसु विज्जुपह निसड नीलवंतेसु तह मालवंत सुरगिरी 9 कुडाई पत्तेयम हिमसिहिरुसु इक्कारस इयग सट्ठी गिरिसु कुडाणम एगत्य सब्धणम सई चौरो 67। यानी 61 पर्वत पर शिखर है। तो उनकी विचारणा करते हुए बताया कि 16 वक्षस्कार नाम के जो पर्वत है वो हर वक्षस्कार पर 4-4 शिखर है। सोमनस और गंधमादन जो गजदंत पर्वत है दोनों, उस पर 7-7 शिखर है। रुक्मी और महाहिमवंत जो वर्षधर है दोनों पर्वत, उस पर 8-8 शिखर है। 34 वैताड्य पर्वत पर 9 है। विद्युत प्रभ जो गजदंत का नाम है 9 है। निषेध पर्वत जो वर्षधर है 9 है। नीलवंत पर्वत जो वर्षधर का नाम है उस पर 9 है। माल्यवंत जो गजदंत है उस पर भी 9 है और मेरु पर्वत पर भी 9 है। एवं हिमवंत और शिखरी दोनों जो है वो वर्षधर पर्वत है।
उन पर 11-11 शिखर है। इस प्रकार कुल 61 पर्वत के कुल शिखर गिरी शिखर 467 है, जिसमें 3 प्रकार के माप वाले हैं, 1000 योजन वाले, 500 योजन वाले और 6.5 योजन वाले, और रत्न के और सुवर्ण के 2 प्रकार के बने हुए हैं। फिर कहा कि 4,7,8 गारस कुड़ेहिम गुणज संखम 16 दुदुगुणियालम दुवे सगसठी सही चौर, अर्थात 4 शिखर 16 पर्वत पर है, 7 शिखर 2-2 पर्वत पर है, 8 शिखर भी 2 पर्वत पर है, 9 शिखर 39 पर्वत पर है, 11 शिखर 2 पर्वत पर है। यानी 4 को 16 से गुणना है, 7 को 2 से गुणना है, 8 को 2 से गुणना है, 9 को 39 से गुणना है और 11 को 2 से गुणना है, और सभी का सरवाला करेंगे तो कुल हो जाएंगे 467। अब भूमि शिखर कितने हैं, मतलब जमीन में से ही शिखर की आकृति से जो छोटे पर्वत है जिसको भूमि शिखर बोला जाता है, तो वो 58 है। 34 विजयेशु उसह कुड़ा 8 मेरु जम्बुम्बी 8 देवपुराए, एवं 2 गिरी शिखर को भी भूमि शिखर माना जाता है, हरिकुड हरि सहे 60। 34 विजय में जो 34 कूट है जिसका नाम है ऋषभ कूट, अर्थात 34 ऋषभ कूट है। 8 मेरु 8 मेरु कूट है जो भद्रशाल वन की तलहटी में 8 दिशा विदिशा में। जम्बुम्बी 8 जम्बूकूट है जो उत्तर कुरु में जम्बू वृक्ष की चारों ओर आए हुए हैं, और 8 देवकुरु मतलब देवकुरु में जो है वो उसको सालमली कूट जिसको कहते हैं, जिसको देवकुरु कूट भी बोल सकते हैं। और हरिकुट और हरिसह कूट जो गजदंत पर आए हुए हैं वो भूमिकूट है, मतलब 60 भूमिकूट है। फिर 6ठा तीर्थ द्वार, जल में उतरने के मार्ग और वहां रहे हुए दीप कितने हैं। मागह वरदाम पभास तीर्थ विजयेशु एर वय भर है 34 गुणिया दुरुत्तर सैब तो तीर्थाणम, अर्थात मागध वरदाम और प्रभास नाम के 3 तीर्थ है, और हर विजय के 3 तीर्थ है, जिसमें भरत और ऐरावत के तीर्थ वो लवण समुद्र में आए हुए हैं, जबकि बाकी के महाविजय के 32 विजय के तीर्थ 16 विजय के सीता में और 16 विजय के सीतोदा में आए हुए हैं। तो ऐसे मागह वरदाम और प्रभास 3 तीर्थ है जो प्रत्येक विजय के है, मतलब विजय ऐसो मतलब महाविजय की 32 विजय, ऐरावत और भरत यानी 34 का। इस प्रकार 34 से 3 को गुनेंगे तो 102 तीर्थ होंगे, मतलब 102 तीर्थ है। 7वें द्वार में श्रेणी विद्याहर अभियोगीय सेढ़ियो डुन्नी दुन्नी वेयड्ढे ये चौगुण 34 36 स्वयं तु सेढ़ीणम, अर्थात विद्याधरों की और अभियोगी की 2 प्रकार की श्रेणियां हैं। हर पर्वत पर 2 प्रकार की श्रेणियां हैं और 2-2 की संख्या में है। तो 34 वैताड्य है, उस पर 4-4 श्रेणी है, 2 विद्याधरों की और 2 अभियोगिक देवों की। विद्याहर यानी विद्याधर मनुष्य की, अभियोगिक मतलब अभियोगिक देवों की श्रेणी दुन्नी दुन्नी 2-2 है। वेद वैद्य अर्थात वैताड्य पर, हर वैताड्य पर 2-2 विद्याधर मनुष्य के लिए और 2-2 अभियोगिक देवों के लिए श्रेणी है। इस प्रकार 34 वैताड्य है और हर पर 4 श्रेणियां हुई, तो 34 गुणा 4 करेंगे 4 करेंगे तो 136 श्रेणी होगी, कुल 136 श्रेणियां है। 8वें द्वार में विजय द्वार, तो चक्रवर्ती जिसको जीतता है 6 खंड की जो भूमि है उसे विजय बोलते हैं। चक्की जे अब्बाइम विजयाइम इत्थ 29-34, चक्रवर्ती जिस भूमि को जीतता है उस पूरी भूमि को 6 खंड की भूमि को एक विजय बोला जाता है। जो 34 है, कच्छ सु कच्छ महा कच्छ कच्छावती आदि महाविजय की 32 एवं भरत और ऐरावत, इस प्रकार 34 विजय है। फिर 16 द्रह है जिसमें 6 को महाद्रह बोलते हैं
और बाकी के 10 को लघुद्रह बोला जाता है। कुल बड़े सरोवर जो हैं वो 16 हैं। और कुंड, नदी के कुंड जिसमें नदी गिरती है, ऐसे नेवु कुंड है। मुख्य नदी जो है वो जहां गिरती है नेवु कुंड है। किंतु यहाँ सरोवर जो है जिसमें से नदी उद्भव होती है, मतलब शुरू होती है, और सीता और सीतोदा जिस सरोवर में से पसार होती है, ऐसा सरोवर, ऐसे 16 सरोवर है। महद छप्पउमाई कुरुसुदस गंती 16 सगम। महाद्र 6 है जो हर वर्ष धर पर एक एक है, जिसका नाम पद्म, महापद्म और केसरी है, एवं पुंडरिक, महापुंडरिक और तीच है। इस प्रकार 6 ग्रह जो है वो 6 वर्ष धर पर है। और देवकुरु और उत्तर कुरु में बराबर बीच में 5-5 ग्रह है। इस प्रकार 16 ग्रह होते हैं। फिर नदियों की बात कही 10वें द्वार में। तो नदी की बात करते हुए कहा कि नदी में महानदी जो है वो 14 है, मुख्य नदी जो है वो नेवु है, और परिवार नदी जो है वो 14,56,000 है। कुल मिलकर जम्बू द्वीप में 14,56,000 नेवु नदियां हैं, जिसमें नेवु नदी को मुख्य नदी बोलते हैं। और उन्हीं नेवु में से हर क्षेत्र की 2 बड़ी नदी को महानदी बोलते हैं। और कुल मिलाकर जो नदी को छोटी मोटी नदियां मिलती है उसे परिवार नदी कहते हैं, जो 14,56,000 की संख्या में है। तो कहते गंगा सिंधु रत्ता रत्त वही 14 पत्ययम 14 सहस्यम समगम बच्चंती जलहिमी। गंगा और सिंधु नाम की नदी जो भरत क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, एवं गंगा सिंधु महाविदेश क्षेत्र में भी है। हर विजय जो है उसमें से 16 विजय में ये नदी है। रक्ता और रक्तवती जो एरावत क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, महाविदेय की 16 विजय में भी यह नाम की नदी है। तो गंगा, सिंधु, रक्ता, रक्तवती, ये 4 नदियां जो हैं वो चारों नदियां को प्रत्येक को हर एक को 14 सहस्यम 14,000 का परिवार है। अर्थात इन चारों नदियों को 14,000 नदी मिलती है, और 14,000 नदी मिल के गंगा, सिंधु, रक्ता और रक्त चारों नदियां जाकर समुद्र में अर्थात लवण समुद्र को मिलती है। मतलब ऐरावत क्षेत्र और भरत क्षेत्र की बात कर दी कि ऐरावत और भरत क्षेत्र में 28,000 और 2 नदियां हैं। गंगा और सिंधु 2 महानदी और दोनों का 14,000 परिवार, यानी 28,000 और 2 नदी। ऐरावत क्षेत्र में भी 2 महानदी अर्थात रक्ता, रक्तवती और उनका 14,000 का परिवार, 28,000 और 2 नदी। अब बीच वाले क्षेत्र जिसको अभ्यंतर क्षेत्र बोलेंगे, अर्थात भरत क्षेत्र के बाद जो हिमवन क्षेत्र है और हरिवंश क्षेत्र है, उनको उस तरफ से हिरण्यवन क्षेत्र और रम्य क्षेत्र, 4 क्षेत्र को अभ्यंतर क्षेत्र बोला जाएगा। क्योंकि भरत और ऐरावत को बाह्य क्षेत्र बोलते हैं, महाविदेय को मध्यम क्षेत्र बोलते हैं, मतलब मध्य क्षेत्र बोलते हैं, और दोनों के बीच में जो है उसे अभ्यंतर बोल देंगे, दोनों के अंदर है इसलिए। तो ऐसे 4 क्षेत्र जो है और उसकी 8 नदियां हैं। एवं अभ्यंतरिया 4,28 सहस्यम पुनरवि 56 सहस्यम जंती 64। इसी प्रकार अभ्यंतर क्षेत्र की जो नदी है अर्थात अभ्यंतर नदी जो है उसमें 4 नदियां अर्थात हिमवन क्षेत्र और हिरण्यवन क्षेत्र की 2-2 मतलब कि रोहिता और रोहितांशा, सुवर्णकुला और रूप्यकुला, ये 4 नदियां जो 28,000 का परिवार है, वो जो है वो जाकर लवण समुद्र को मिलती है। मतलब कि हिमवंत क्षेत्र और हिरण्यवन क्षेत्र में 56,000 और 2-2 नदियां हैं। 56,002, 56,002। फिर 2 क्षेत्र की 4 नदियां अर्थात हरिवर्ष और रम्य क्षेत्र की, मतलब कि जो हरिकांता और हरिसलीला, नरकांता और नारीकांता,
ये 4 नदियां, ये चारों नदियां 56,000 के परिवार के साथ जाकर लवण समुद्र में मिलती हैं। मतलब कि ये 2 क्षेत्र में 1,12,000 और 2 नदियां हैं। अब महाविदेश क्षेत्र की मतलब मध्य क्षेत्र की नदियां, कुरु मध्य 84, सहस्राइम तह विजय 16 32 नैनम 14 सहस्राइम पत्तेय। महाविदेह के बीच में बराबर जो नदी है उसका नाम है सीता और सीतोदा, जो महानदी है। उनको कितना परिवार मिलता है उनकी बात यहां बताते हैं कि कुरु मध्य 84, सीता और सीता दो को कुरु मध्य में, कुरु में मतलब देव कुरु और उत्तर कुरु के भाग में, दोनों को 84,000 नदी 84,000 नदियां मिलती है। एवं 32 विजय में 16 विजय जो है, उस 16 विजय की 2-2 नदियां जो है वो 14,000 के परिवार के साथ, यानी 4,48,000 नदियां और 84,000 नदियां यानी 5,32,000 नदियां सीता को मिलती है और 5,32,000 सीतोदा को मिलती है। तो यहाँ कुरुक्षेत्र में 84,000 एवं 16 विजय की 32 नदियों का प्रत्येक का 14,000 का परिवार है। ऐसी नदियां हैं। वो सभी नदियां क्या? तो वो सभी नदियां सीता और सीतोदा को मिलती हैं। अर्थात सीता और सीतोदा का परिवार 5,32,000 एवं 38 नदी, 16 विजय की 2 नदियां 32 और 6 अभ्यंतर नदी। अब मतांतर से कुरु में यानी देवकुरु और उत्तर कुरु में 84,000 नहीं मिल रही है, तो फिर 84,000 कहाँ की होगी? तो अभ्यंतर नदी का भी परिवार गिनेंगे तो वो कहेंगे 14 सहस्र गुणिया 38, मतलब 38 नदी को 14,000 से गुणना। कौन सी 38 नदी? तो 16 विजय की 2-2 यानी 32 वो और 6 अभ्यंतर नदी यानी 38 नदी को 14,000 से गुणना और 5,32,000 और 38 नदी इनको मिलेगी। मतलब कुरु में 84,000 नहीं मिलती, ये कह रहे हैं। सीओ आय निवड़ंती सीता को मिलती है और उसी प्रकार सीतोदा को भी। पूर्व महाविदेह की 16 विजय की 32 नदियां एवं 6 अंतर नदी ऐसे 38 नदी का 14,000 परिवार वाली वो सीता दो नदी में गिरती है और उनकी ही संख्या सीता नदी में गिरती है। सीता में पूर्व महाविदेह की सभी नदियां मिलती है, जबकि सीतोदा में पश्चिम महाविदेह की नदी मिलती है। इतना फर्क है। इस प्रकार सिया सियावीय 32 सहस पंचलखे सब्बे 14 लखा 56 सहस मेलविया। अर्थात इस प्रकार सीता और सीता दो को 5,32,000 और 38 नदियां मिली। उसी प्रकार परिवार नदियां कितनी हुई? तो सब्बे 14 लखा, सर्वे परिवार नदी मिलकर 14,56,000 नदी हुई। 14,00,000 और 56,000 नदियां हो गई परिवार नदी। और उसमें मुख्य नदी गिनेंगे तो नेवु नदी हुई, अर्थात 14,56,000 और नेवु नदियां हुई और 14 महानदी हुई। अब 26वीं गाथा में यह जो नदियां हैं वो नदी जहां से निकलती है, मतलब जो महानदी है वो महानदी की बात यहां बताई है कि जो महानदी निकलती है जहां से सरोवर में से, मतलब कि कुंड में से जहां से निकल रही है, वहां के कुंड में उनके द्वार में उस नदी की जो है वो चौड़ाई कितनी है और धीरे धीरे प्रवाह बढ़ता बढ़ता कितना होता है, उनकी बात बताते हो कि छज्जो यणे सको से गंगा सिद्धूर्ण वित्थरो मूले 10 गुणियोपजंते ये दुदुगुणेन शेषाणम। अर्थात पर्वत पर से सरोवर में से जो नदी निकलती है 14 महानदी, उनकी बात यह बताई है कि गंगा और सिंधु अर्थात रक्त और रक्तवती का भी यही प्रमाण है। गंगा और सिंधु जो निकलती है वहां उनका विस्तार
यानी उसकी चौड़ाई, उनका प्रवाह जो है उसकी चौड़ाई कितनी है। गंगा और सिंधु का मूल में विस्तार, मतलब जहां से वो निकलती है, मतलब पद्मद्रह में से जब गिरती है तब बाहर निकलती है, तब 6 योजन और 1 गांव है। 6 योजन और 1 गांव, जिसको 6.25 योजन बोल सकते हैं, या तो 25 गांव भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 योजन बराबर 4 गांव हुआ, तो 6 चौक 24 और 1 गांव यानी 25 गांव। तो जहां से नदियां निकलती है वहां 4 नदी का, मतलब गंगा सिंधु और रक्तावती का 6 योजन और 1 गांव अर्थात 25 गांव चौड़ाई है। और जहां वो लवण समुद्र को मिलती है वहां वो 10 गुनी बड़ी हो जाती है। धीरे 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 उनका प्रवाह विस्तृत होते 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 वहां 10 गुना हो जाता है। अर्थात के जो है 6 योजन, तो 6 योजन का 10 गुना करेंगे तो 60 योजन हो जाएगा। और 1 गांव का 10 गुना करेंगे तो 10 गांव यानी 2.5 योजन, यानी 62.5 योजन बोल सकते हैं, या तो फिर 250 गांव भी बोल सकते हैं। तो छज्जो एणे सको से गंगा सिंधु विथरो मूले, यानी गंगा सिंधु रक्तावती नदियां, ये 4 नदियां जहां से निकलती है पद्मद्रह और पुंडरीकद्रह में से, वहां उनका प्रवाह यानी चौड़ाई 6 योजन और 1 गांव है, और अंत में उसका 10 गुना यानी 62.5 योजन है। और आगे की नदियां दुगनी दुगनी होती है, मतलब उसके बाद की दो नदियां यानी 4 नदियां 2 क्षेत्र की, कौन से, हिमवंत और हिरण्यवन की। अर्थात रोहिता और रोहितांशा, सुवर्णकुला और रूप्यकुला, इन दोनों का उससे दुगना, यानी 6 योजन का दुगना हो जाएगा 12 योजन, और 1 गांव का हो जाएगा 2 गांव, यानी 12.5 योजन हो जाएगी। और अंत में उसका 10 गुना कर देंगे, तो 10 गुना करेंगे तो 12.5 योजन का 10 गुना, तो 12 का 10 गुना जो हो 120 हुआ, और आधा का 10 गुना हुआ 5 योजन, यानी 125 योजन। और यदि गांव में बोलेंगे तो 50 गांव और अंत में 500 गांव, 50 और 500 गांव। फिर 4 नदियों का अर्थात रम्यक और हरिवर्ष क्षेत्र का, मतलब के नरकांता, नारीकांता और हरिकांता और हरिसलीला, ये 4 नदियों का और दुगना करेंगे, मतलब के 12.5 का दुगना 25 योजन, और अंत में 250 योजन। और गांव में बोलेंगे तो 100 गांव और अंत में 1000 गांव। फिर 2 नदियां अर्थात सीता और सीतोदा का, स्टार्टिंग से उनसे दुगना, तो 6.25, फिर 12.5, फिर 25, तो 4 नदियों का 6.25 योजन था, फिर 4 नदियों का 12.5 योजन हुआ, और फिर 4 नदियों का 25 योजन हुआ। गंगा और सिंधु, अरे सीता और सीतोदा जो तिगिच्छ और केसरी द्रह में से निकलती, वहां उसका 50 योजन प्रवाह है चौड़ा, और अंत में 50 योजन का 10 गुना अर्थात 500 योजन। और गांव में गिनेंगे तो 200 गांव और 10,000 गांव। इस प्रकार उनका प्रवाह है। अब यहां 10वां द्वार पूर्ण हुआ। सब जगह पर पर्वत की विचारणा बताई थी, किंतु यह गाथा में 6 वर्ष दर का गाथा में भी माप और कलर बताया। सबसे बड़े ये पर्वत है लंबाई में, हाँ ऊंचाई में नहीं, लंबाई में सबसे बड़े पर्वत है, क्योंकि जम्बूद्वीप के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं, जिनकी लंबाई जो है वो सबसे ज्यादा है, ऐसे 6 पर्वत, और जम्बूद्वीप के 13 भाग कर देते ऐसे 6 पर्वत, मतलब 7 क्षेत्र बना देते ऐसे 6 पर्वत वर्षधर जो है, उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आगे आ गई है। किंतु उन्हीं की बात करें, जोयण सही मुच्चिट्ठा, कणय मेरा सिहरी चुल्ल हिमवंता, रूपी महाहिमवंता,
दूस उच्चा रूप कणयमया सिहरी चुल्ल हिमवंता चत्तारी जोयण से उच्चितो निसड नीलवंतोयो निसड्डो तवणिजमो वेरुलियो नीलवंत गिरी। अर्थात 6 वर्षधर पर्वत की ऊंचाई कह रहे हैं और वो किसके बने हुए हैं वो बता रहे हैं। जोयण से मुच्चिठा कणय में सिहरी चुल्ल हिमवंता, इस तरफ चुल्ल हिमवंत मतलब लघु हिमवंत और उस तरफ शिखरी पर्वत। शिखरी और लघु हिमवंत दोनों पर्वत 100 योजन उच्चिठा ऊंचे है, 100 योजन ऊंचाई है, जो आगे बता दिया है। कणयमया और सुवर्ण के बने हुए हैं और पीले रंग के हैं। फिर 2 पर्वत रुक्मी महाहिमंता, मतलब इस तरफ महाहिमंत उस तरफ से रुक्मी पर्वत 200 ऊंचा 200 योजन ऊंचाई वाले हैं और इनमें से एक रूप और एक कणय, अर्थात रुक्मी जो है वो चांदी का बना हुआ है और सफेद कलर का है और महाहिमंत जो है वो सोने का बना हुआ है, पीले कलर का है, मतलब कणय में सुवर्ण का है। फिर 2 पर्वत चत्तारी जोयण से उच्चितो निसड नीलवंतोय, अर्थात निसड और नीलवंत 400 योजन ऊंचाई वाले हैं और उसमें निसड तवणिजमो, तपन ये सुवर्ण का है, मतलब लाल रंग के सुवर्ण का है। वेरुलियो नीलवंत गिरी, और नीलवंत जो पर्वत है वो वैडूर्य रत्न का नीले रंग का है। और 29वीं गाथा में कहते हैं कि सब्बे भी पव्वयवरा समय कित्तम्बी मंदर विहुणा धरणी तले ओगाडा उससे है चौथ भायम्मी। यहाँ जितने भी पर्वत बताए उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, शिखर आदि बताया, तो सब पर्वत की ऊंडाई यानी गहराई, जो जमीन में डटा हुआ होता है वो भाग कितना होता है, उनकी बात यहां करते हुए कह रहे हैं कि ये तो जम्बूद्वीप की बात की, किंतु जम्बूद्वीप के बाद ढाई द्वीप में भी कई सारे जो पर्वत है वो सभी पर्वत समुद्र में है वो नहीं है, लवण समुद्र और धातकी खंड में भी पर्वत है, उनकी बात नहीं, किंतु ढाई द्वीप में मतलब जम्बू द्वीप में, धातकी खंड में और अर्धपुष्कर द्वीप में जितने भी पर्वत है उसमें से 5 मेरु पर्वत को बाद करके सब्बे भी पव्वयरा समय खित्तम्मी, अर्थात समय क्षेत्र में जितने भी पर्वत है उसमें मंदर विहुणा यानी मेरु पर्वत को बाद करके, 5 मेरु पर्वत को बाद करके सभी पर्वत जम्बूद्वीप की अपेक्षा से कहे तो 269 में से एक को बाद करके 268 पर्वत की ऊंडाई कितनी है, धरणी तले वो गाढ़ा, अर्थात धरती में, पृथ्वी में कितने गहराई में गए हैं, ऊंडे कितने हैं, तो जितनी उनकी ऊंचाई है उसका चौथा भाग ऊंचाई के चौथे भाग वाले ऊंडाई में है। मतलब जिनकी ऊंचाई यदि 1000 योजन है तो उसकी ऊंडाई 250 योजन, जिसकी 500 है उसकी ऊंडाई 125 योजन, जिसकी 400 है उसकी 100 योजन, यानी 100, 200, 400, 1000, 500 आदि जितनी भी ऊंचाई है उसकी ऊंचाई का चौथा भाग अंदर गिनना है। जबकि 5 मेरु पर्वत जो हैं उसमें ये नहीं गिनना है। 5 मेरु पर्वत में जम्बूद्वीप के मेरु पर्वत की कुल ऊंचाई 1,00,000 योजन है, जिसमें 1000 योजन अंदर है और 99,000 योजन भूमि पर है। मतलब कि 99 योजन उसकी ऊंचाई है और 1000 योजन ऊंडाई है। और बाकी के 4 जो है मेरु पर्वत उसकी कुल ऊंचाई 85,000 योजन है, जिसमें 1000 योजन ऊंडाई है, 84,000 योजन ऊंचाई है। इस प्रकार खंडाई गाहिम दसहिम दारेहिम जम्बूद्वीपस संगयणी सम्मत्ता रैया हरिबद्ध सूर्यम, इस प्रकार 10 प्रकार के द्वारों से संक्षिप्त में जम्बूद्वीप का स्वरूप हरिभद्र सूरी महाराजा ने जो बताया लघु संगणी में, वो लघु संगणी यहाँ संपूर्ण हुई।